अरे तू ही तो मोड़ा तेरा क्यों फूटा नहीं कर तो रंबाद ब्याह का शोभा का शौकी। विष्णु जी बोल्या सुनो जी बम भोला हो जाओ तैयार करेगी दुनिया हंसी। हो जाओ ठाड़ा बाबा बनवेगा लाडा हमको तो काई को मारे काशी के वासी। अरे बेगो उठ नहाले धोले कहीं के बला गया ब्याह को समय आ गयो फिर कहीं कहीं वैसे। अरे बेगो उठ नहाले धोले सब रोज सिंगार बना ले। सुनते ही बात हंसो कैलाशी बैठा हो गया या लियो और बना बनाया लाड़ा कहीं देर लगे है चालो। उठते ही धूना पे भाग्या तन में राख रमा बाला गया। उठते ही धूना पे भागा तन में राख रमावण लागा। उठते ही धूना पे भाग्या तन में राख रमा बाला गया। उठते ही धूना पे भागा तन में राख रमावण लागा। अब तो लागा लाड़ा झाड़ी सारी पीठ कड़ी है काड़ी। अब तो लागा लाड़ा झाड़ी साड़ी पीठ कड़ी है काड़ी। सुनो अचंबो सुनो अचंबो और 2 इंची की कसी लंगोटी और सलेटो नंगो। और 2 इंची की कसी लंगोटी और सलेटो नंगो। ओहो वारे कमार कर लियो सिंगार बतरा में देखो देवता घना हंसे रे झाको सब राई जड़ा। बतरा में देखो देवता घना हंसे रे झाको सब राई घना। बतरा में देखो देवता घना या खूब रुपयो रंबाद देवता देखे बैठा बैठा क्या या खूब रुपयो रंबाद देवता देखे बैठा बैठा। और या भारो शौकीन गला में बिच्छू सांप लपेटा। और या भारो शौकीन गला में बिच्छू सांप लपेटा। और क्या फेरी है मुंडन की माला डेड़ू और कंचड़ा काला। फेरी है मुंडन की माला डेड़ू और कंचड़ा काला। कोड़ चुचावे और बनो डोकरो जाके माँ की भेड़ 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 आवे। हो बनो डोकरो जाके माँ की भेड़ भेड़ भेड़ावे। बिछायो जाल टपक रही लाड़ शर्म नहीं आवे। और या फूटा के तले देवता आपस में बतरावे। और या फूटा के तले देवता आपस में बतरावे। हो बनो भूत यम को सो दूत बिच्छू सांपन की लटके लड़ी। माथा पे जाके गंगा पड़ी रे बिच्छू सांपन की लटके लड़ी। माथा पे जाके गंगा पड़ी। बोल गंगा मैया की। भोले बाबा के इस रूप को देख के सभी देवता ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु भगवान से महाराज जी देख लो अब बताओ याग संग कैसे चले बारात में। विष्णु भगवान बोले देवताओं बारात को ऐसा कायदा होए बिलग बिलग होए चलो सब अपना अपना समूह बना के चलो। बेटा वाले ने साधन की व्यवस्था बना दी। प्रेम के साधन में बैठो जाको जाके संग मेल होए वो अपने आदमी संग लेके बैठ। अपने अपने साधन से चल रहे हो तो नाना वाहन नाना जूथा अपने अपने साधन से अलग अलग यूथ बना के चलो। जैसे कि भोले बाबा की बारात तैयार हुई। ब्रह्मा बैठ हंस पे चालो विष्णु ने गरुड़ ललकारो। ब्रह्मा बैठ हंस पे चालो विष्णु ने गरुड़ ललकारो। मूसो गजानंद को हालो भरे सपाटो। और भूसट दे तो जाय गेल में शनि देव को पाडो। मंगल बैठ चला मेढ़ा पे चढ़ गया बुद्ध देव गेड़ा पे चला बराती। और मस्के मस्के जाए बीच में विस्पत जी को हाथी।
चंद्रमा को हिरण अगाड़ी, घोड़ो रवि को रहो पिछाड़ी, 68 मोड़े। और सबसे पहले चले गणक की भैरो पोंछ मरोड़े। मच गयो शोर सरस्वती को मोर, देवी दुर्गा तो सिर पे चढ़ी, गधा पे माता शीतला चढ़ी रे, देवी दुर्गा तो सिर पे चढ़ी, गधा पे माता शीतला चढ़ी। बोल शेर मैया की जय। चल दई बारात पल भर में, और जोर शोर हो रहा, घोर उड़ रही गरद अंबर में। या की है बेशर्म बारात, कोई का लंबा लंबा दांत, नाचे गामे 56 नाथ, कोई के नई कंधा पे हाथ, कतई बेढंगा, और घना घना शौकीन मटा डोले नंगा भड़दंगा। कोई सुलम सट लोढ़ी सो, कोई को पेट बनो कोठी सो, कोई सुलम सट लोढ़ी सो, कोई को पेट बनो कोठी सो, कोई सुलम सट लोढ़ी सो, कोई को पेट बनो कोठी सो, कोई सफल सट लोढ़ी सो, कोई को पेट बनो लोढ़ी सो। पक्की जानो, और कोई गंजो कोई पिलपिलो रे, कोई अंधो कोई कानो, कोई गंजो कोई पिलपिलो रे, कोई अंधो कोई कानो। अब भूत प्रेत गावे रे गीत, भैरू भौमियाए दोनों जना, मोड़ा के बाजा बाजे घड़ा, भैरू भौमियाए दोनों जना, मोड़ा के बाजे बाजे घड़ा। ओ भैरू भौमियाए दोनों जना, मोड़ा के बाजा बाजा घड़ा। जैसे ही बारात चली बंधुओं, यहाँ हिमाचल के नगर में पहुंची जाए बारात, दुनिया सब खेवा लगी, रुपयो काई रंबाद। क्यों ऐसी बारात कभी आई ना है? सबरे काम होते रहे हमें, बाराती ने देखो तुम, आज तक ऐसी बारात गांव में आई ना है। बंधुओं, यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम नहीं था। महाराज हिमाचल की बेटी का विवाह था, और हिमाचल की बेटी को ब्याहने के लिए 3 लोक के नाथ भोले बाबा आए थे। इसमें 33 कोटि देवी देवता, 10 दिशाएं, तीनों लोग, पाताल, अग्नि, समस्त नदी, सभी तीर्थ, सभी पहाड़ पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, सभी इस विवाह में आए। 10 दिशाओं से इस विवाह का मेला विराट आयोजन हो गया। अब नगर में जब सबसे पहले बारात पहुंचती है तो माता बहनें लाड़ा को देखने का चाव होता है। सो सखी देखवा आई, गल्ला हंस रही मंदी मंदी, गुलबी और ग्यारसी आई, गोविंदी गुलकंदी, चंपा और चमेली आई, केसर कस्तूरी बतराई, सुनरी गेंदी, और कुण ने बींद बनायो या के नहीं है काजर मेहंदी। बस अंदाज लगा लो निहाई, या सिर को तो हो तो ब्याई, अरे या गारंटेड मरेगो, या में काई मीन मेख गोरा कुरान करेगो। गोरा राजा की बेटी जाको इसो जमाई, जाके देखे बाट मड़ेठी, राजा हो बढ़ गयो आंधो, और फोड़ दिया तकदीर, हंस के गले कागड़ो बांधो। या के तन पे झलक मिच रहा रे पलक, ननदेव जी के बीमारी घनी, हो बाई जी को राम जी धनी, ननदेव जी के बीमारी घनी, हो भाई जी के राम जी घड़ी, ननदेव जी के बीमारी घनी, हे बाई जी को राम जी धनी। बींद है बूढ़ा
सखी बतरा रही। सब सखी आपस में जब ऐसे कर रही थी तो भोले बाबा ने देखा, रे ये तो बहुत औंधी औंधी बात बतरा रही है। ये तो ऐसे कह रही है कि ये तो बिल्कुल बूढ़ो है और ये तो मरे हो, ये तो मंगल की बात ना गा रही है, तो बहुत औंधी बात चल रही है। तो भोले बाबा नाराज हो गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट और एक क्षण में प्रसन्न। सो भोले बाबा ने बर्रत दिए छोड़ दिए। बोले जाओ और जाके जैसी भावना होए वाको वैसो ही फल दिया। अब कुबड़ गया भोला बाबा तो बर्रत तैया छोड़ा। अब तो भागी सभी लुगाई ते तैया खागोरी माई। अब तो भागी सभी लुगाई रे तैया खागो माई। अब तो भागी सभी लुगाई ते तैया खागोरी माई। अब तो भागी सभी लुगाई रे तैया खागोरी माई। इत्सु बर मुख छूटाई जाने दीनों डंक लगाई। इत्सु बर मुख छूटाई जाने दीनों डंक लगाई। इत्सु बर मुख छूटाई जाने दीनों डंक लगाई। चाले चटको हो चाले चटको और मचा दियो बेकरार काऊ के भरो पीठ में बटको। मचा दियो बेकरार काऊ के भरो पीठ में बटको। कोई की खाड़ारी रे नाक, कोई की कर दी मोटी आंख। कोई की खाड़ारी रे नाक, कोई की कर दी मोटी आंख। पड़ा गठूला और डील मसड़ती डोले का कर दिया रोड बडूला। ओ डील मसड़ती डोले का कर दिया रोड बडूला। अब हाय हाय चिल्लाए बेचारी में तो खाड़ारी रे राम जी मरी। लाड़ा ने काई पर लह करी में तो खाड़ारी रे राम जी मरी। लाड़ा ने काई पर लह करी। सारी सखी आपस में चर्चा करने लगी। भगवान ने ऐसी वैसी सोच में ऐसी हालत है रही है कि गौराक संग में का करेगो भाई। जनानी पे गलती करे बिना तो रहो ना जाए। और वान बेचारी ने नेक गलती करी और ये तो बात चाहिए जान सो जाते करेगो भाई। तो बहुत बुरी बात है। चलो कैसे भी करके और वे सब जनी भोलेनाथ की शरण में गिर गई। पागनाथ के पाग गुसाई और पर ये लकट के नाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। प्रभु के शरण में लेट गई। भगवान हमारे अपराधन को क्षमा करियो, क्षमा करियो। भोले बाबा को जब दंडवत करते देखा तो भोलेनाथ ने सबकी पीड़ा को हरण किया। सब सही है गई। दौड़ पड़ी, दौड़ करके नगर में पहुंची। पूरी नगर में हल्ला है वो। जाकर के अब जनानी में भी अच्छी भली सब तरह के हों। जो कजू भली बेचारी वे तो अपने जान बचा के घर पहुंच गई। और जिनको इतवित की करे बिना टाइम ना मिले हो, पेट ना भरे हो, जब तक वे पहुंच गई सीधी मैया के मैया ऐसे ऐसे बात है। बड़ी मुश्किल से पिंड तो हम छुड़ा के आई है और मामला बहुत खराब है। मैया बहका दी बहुत बुरी। सो मैया यों के आंधे लाल एक बाप है। पहाड़ पे तो गिर जाऊं, आंच में पजर जाऊं, पानी में डूब जाऊं, पर मेरे जीते जी और मेरी बेटी को ब्याह व बावरे बरते कबूल ना करो। माता पार्वती जी ने कहा, अरे भाई सखियो तुमने अच्छी आफत लगाई। मेरी मैया पहले ही मुश्किल से तैयार हुई, तुमने इसको फिर बहका दिया। तो माता जी ने जिद कर ली। अब मैया को कौन समझावे और मैया कौन को गारी दे? नारद बाबा को। नारद कर में कहा बिगारा, ए नारद निपुते सत्यानाशी, मैंने तेरो का बंगारो, तेरे मेरी बेटी को घर बसवे तो पहले ही उजाड़ दियो। अब पार्वती जी सबकी सुन लें, पर नारद गुरु की बात जब आवे तो मैया सामने खड़ी हो जाए। बोली मैया मेरे गुरु को तू गारी मत दे। क्यों? क्योंकि गुरु के यहाँ में कोई गलती ना है। ये संसार अपवित्र है, दूषित है। ये जो देख के आई है वो सत्य नहीं है। तो तेरी आंखें ते देखे जब मानियो, काऊ की देखी सुनिए मत माने। मेरो गुरु मेरो विरोधी कबू ना है सके।
गुरु तो संसार सागर से पार जाने के लिए है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अंधेरे से उजाले की ओर। मैया मेरी बात मान जा। बार बार मैया पार्वती अपनी माँ को समझाती है। बंधुओं, इधर बारोठी का समय हो गया और अपने सहायक परिवारी जनों को साथ लेकर महाराज जी हिमाचल वर की अगवानी के लिए जनवासे में पहुंचे। पूजा की थाली और कलश लेकर के गए बारोठी पे। पूजा हुआ, वर का प्रथम तिलक हुआ, वरण हुआ, बड़ी भेंट हुई, मिली मेल मिलाप हुआ। उस भीड़ में छोटे छोटे दो बालक भूख से रोने लगे, शुक्र और शनिचर। दोनों जने जब रोवे लगे तो भोले बाबा ने उनकी तरफ देखा। अब राजा ने देखा भाई बालकन को भूख लग रही है तो कर्रो देख वे भूख मिटेगा, बच्चन की भूख तो जो खावे तो मिटे। तो राजा ने कहा महाराज जी आप बालकों को भेजो, भंडार घर में भोजन की व्यवस्था है, आप कोई जिम्मेदार आदमी भेज दो और भोजन के लिए इनको जाने दो। दोनों बालक बड़े राजी हुए और चले गए, उंगलियां पकड़ ली और जाते रहे। इधर बारोठी का काम हो गया। दोनों बालक पहुंचे भंडार घर में। बंधुओं, भंडार घर संपूर्ण ब्रह्मांड का भोजन था। इतना लंबा चौड़ा एरिया में भंडार घर भरा हुआ है, अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं और पूरा भंडार भरा हुआ था। शुक्र और शनिचर दोनों जने जाके और भंडार घर के दरवाजे पर बैठ गए। परोस व्यवहारे पत्थर लाए, पत्थर परोस के और दोना ले गए जब तक पत्थर चबा गए। पहले कागजन की पत्तल ना बने करे, वो ढाक के छीला का पत्तान के पत्तल बने। पत्तल चबा गए, दोनों बार आए, दोना चबा गए। पानी लाए, पानी पी गए। मैंने सोची धीरे धीरे ला रहे हैं कि संगे चलो ना। दोनों भैया खड़े हुए और पहुंचे भंडार घर के द्वार पे। आहा भाई साहब बहुत गजब की लपट आ रही है। एक बगल से लग्गा लगा दियो और चित की बगल से लग्गा लगा में मैदान साफ, पूरा भंडार घर खाली। सबरे भंडार घर दो ही बालक खा गए। और तो और दीवारों में देसी घी की सुगंधी है गई तो वह दीवार ने खुर्च खुर्च के खा गए। भाई साहब बा जमाने में लकड़ी के बढ़िया शीशम के मजबूत फाटक किवाड़ बनते थे, किवाड़न में और देसी घी की लपट है गई। और किवाड़ भी पहले वैसे बुलटन ते ना कसे जाए, बुलट है ही ना है, चेचुआन पर ठाड़ कर दे। ऐसे दो बेर बाम यूं लगा के खड़ो रहे। ओ किवाड़ नौखार के बामे तो पापड़न की तरह चबा गए। हलवाई घर भाग छूटे नहीं, बिन कोई नंबर हो, बिन के भी घी की लपट आ रही। और भाई साहब करैयान में ते तेल चाय हाई फूंक दे दे के पी गए। पूरा मैदान साफ। अब भंडार घर पूरा खाली तो शुक्र सटक्यो और बुरी करी भैरा शनिचर रानी ते जा लिपटो। क्यों? रानी महल की डोड़ी पे खड़ी। अब महल की डोड़ी पे खड़ी तो रानी सोच मुद्रा में खड़ी कि दो ही बालक सबरे भंडार घर जाएंगे, पूरी बारात बाकी है, घराती भी बाकी है। तो वो कैसे सोच कर रही, बेचारी सोच कर रहे भगवान अब कैसे होगी। बिन बालकन ने देखो तो सही ने पूछो कैसे है वे जाएंगे जो। तो ऐसे सोच मुद्रा में खड़ी और शुक्र लिख रहे और शनिचर छूटो। शनिचर ने देखी प्यारे लाल लाल का खावे की चीज बता रही थी कह रानी, जो भाई साहब उधर लिपट को रानी थे। और क्या कहता है, दोनों भैया नाचे, रानी पकड़ ले। अरे भूखा जावांगा का इकू, निर्भय खावांगा या इकू। क्या कहता है, भूखा जावांगा काई को, निर्भय खावांगा याई को। मारो पटको और भोला ने फटकारो, पटको भरतो भरतो डट गयो। भोलेनाथ को मानते पता चल को प्यारे रानी नहीं खा जाए। डट के दोनों भाई वापस आए। भोलेनाथ ने धुना में से थोड़ा सा टिक्कर का टुकड़ा पड़ा था
टिक्कर का टुकड़ा तोड़ के दियो ले और तू भी ले। दोनों भाई खाकर तन के डकार लेके भाई महाराज अब पर ओ फादा। महाराज हिमाचल ने देखी भोलेनाथ की माया। भोलेनाथ अभी भी राजा की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन राजा का मनोबल टूटा नहीं। राजा ने देखा कि भोलेनाथ ये सब कर सकता है तो उसको भर भी सकता है। शिव शंकर तुम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, ऐसा कहकर भोलेनाथ के शरण में गिर गए।